very good morning. Today we are going to continue with the topic from the chapter Understanding Diversity. So far we studied about Kerala and Ladakh, and we can easily make a comparison between the both, how both are different from each other, how both are similar with each other. अगर हम similarity की बात करें, that both attracted the traders. दोनों ही places पे जो है, अगर हम historically बात करें तो दोनों ही areas में जो traders थे that were attracted, Chinese traders, ठीक है, जो traders अरब से आए that were also attracted. If we talk about geographically we can find out differences. लोकेशन में डिफरेंस है. अगर हम केरला की बात करें दैट इज टुवर्ड्स द साउथ, और अगर हम लद्दाख की बात करें दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री. और उसके बाद कल्टीवेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट लद्दाख, यहाँ पे हमें कल्टीवेशन भी देखने को मिलती है ना. यहाँ के लोग क्या काम करते हैं, दे रियर कैटल, है ना. शीप रियरिंग की बात की जाती है, गॉट रियरिंग की बात की जाती है. व्हेन वी टॉक अबाउट केरला, यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, स्पाइसेस की कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन की जा रही है, यहाँ पे फिशिंग भी की जाती है. ठीक है, तो जियोग्राफिकली वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द बोथ. ठीक है, बट बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस दे आर सिमिलर. कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली दे आर सिमिलर, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट दीज टू स्टेट्स. इन दोनों स्टेट्स के बारे में बात नहीं कर सकते, वी कैन टॉक अबाउट ईच एंड एवरी स्टेट. तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारे कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, कई बार ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं, बट वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सेम कंट्री दैट इज इंडिया. अब हम पंजाब की बात करें, वी सेलिब्रेट बैसाखी. अगर हम केरला की बात करें, यहाँ पे ओनम है, बोट रेसेस आर हेल्ड ओवर हेयर. पर सेम बोट रेसेस हम अपने यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. हमारे यहाँ बैसाखी का त्योहार किस लिए एसोसिएट होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो व्हीट क्रॉप है वो राइप हो जाती है. पर अगर हम केरला की बात करें, यहाँ पे राइस क्रॉप के साथ एसोसिएट है. तो कहीं जो हमारे हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं, इनके नेम्स डिफरेंट है, बट वी सेलिब्रेट. यस बेटा, गुड़ी पड़वा इज ऑल्सो देयर, पोंगल इज ऑल्सो देयर. तो सो मेनी डिफरेंट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर देयर. ठीक है, समटाइम्स वी सेलिब्रेट द सेम फेस्टिवल. होली है, दिवाली है, दुशहरा है, वी सेलिब्रेट द सेम फेस्टिवल्स टुगेदर. और हो ना हो, अगर हम ये फेस्टिवल्स ना भी मनाएं, कई बार कुछ रिलीजन्स में कुछ फेस्टिवल्स अलग हो जाते हैं, बट वी सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स टुगेदर. चाहे हम किसी भी एरिया में रह रहे हैं, किसी भी रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं, हम इन नेशनल फेस्टिवल्स को, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, वी सेलिब्रेट ऑल दीज फेस्टिवल्स टुगेदर. अब मुस्लिम्स हैं, उनके वहां पे ईद जो है वो उनका जो फेमस फेस्टिवल है दैट इज ईद. और अब वो ईद आने भी वाली है, उनका रमजान का महीना चल रहा है, तो दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट दैट ईद फेस्टिवल. ठीक है, जो सिख है तो वो दे मोस्टली सेलिब्रेट जो हमारे जो गुरु पर्व होते हैं वो सेलिब्रेट करते हैं. दे ऑल्सो सेलिब्रेट दिवाली. तो हर एक रिलीजन के कई बार डिफरेंसेस हो जाते हैं कि रिलीजन में जो हमारे फेस्टिवल भी डिफरेंट हो जाते हैं, बट सम फेस्टिवल वी सेलिब्रेट टुगेदर. एंड ईच एंड एवरी कम्युनिटी सेलिब्रेट. होली हर कोई मनाता है, दिवाली तो हर एक रिलीजन में उसका अलग अलग रेलेवेंस है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है. बट ओवरऑल अगर हम इंडिया में बात करें, बट देयर आर जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं वो सब हम मिलकर मनाते हैं. इट मींस वी टॉक अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी. और आपको पता है ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ये कहाँ से पॉइंट हुआ है, दैट इज पॉइंट बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. Can you tell me the name of the first Prime Minister? Write down in the chat box. Write down in the chat box. I am waiting for your answers. Hurry up. Waiting for your answers. Okay, Pandit Jawaharlal Nehru. Manyata has given answer. Prisha, Charanjit, very good. So Pandit Jawaharlal Nehru, उन्होंने एक बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे. सो ही रोट अ बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं भारत एक खोज. इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है, इसके ऊपर बुक भी है. मे बी इन योर क्लास 7 यू आर गोइंग टू रीड दिस बुक एज एन एक्सटेंसिव रीडिंग. 7th और 8th में आप ये बुक पढ़ोगे, भारत एक खोज. ठीक है, उसमें उन्होंने एक वर्ड कॉइन किया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. मतलब हम अलग अलग होके भी हम एक हैं, लाइक फिंगर्स इन आवर हैंड. सबका शेप अलग है, बट टुगेदर जो है हम दूसरों के साथ लड़ सकते हैं, अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं. वी आर यूनाइटेड.
तो हमारे इंडिया में भी वी फाइंड सो मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल जिनका लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है, रीजन अलग है, ड्रेसिंग सेंस अलग है, बट वी आर लिविंग टुगेदर विद हार्मनी इन अ सेम कंट्री, दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, तो जो अभी तक हमने पहले पढ़ा केरला और उसके लद्दाख में, so we can find out similarities, we can find out differences between that. In this जो ये हमने पढ़ा है, इसके अंदर आपको क्वेश्चन इनकी नोट फॉर्म में भी आ सकते हैं, राइट अ नोट ऑन केरला, राइट अ नोट ऑन लद्दाख, और यू कैन हैव अ क्वेश्चन हाउ बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं। ठीक है, आज जो हम टॉपिक इसके बाद जो कंटिन्यू करेंगे दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, चाहे हम अलग अलग हैं फिर भी हम एक हैं, दैट्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। सो इन इंडिया we find so many different languages are being spoken, so many religions are followed over here, so though we are having the differences but we are living together. Now the next topic that we are going to start is unity in diversity. अब जो ये हमारी डाइवर्सिटी है, एक तरह से ये हमारी स्ट्रेंथ भी है from the ancient time. If you have just seen the movies, if you have heard about that Britishers ruled over us, है ना, for near about more than 200 years they ruled over us. और जो हमारे यहाँ पे जो different people थे, those who belong to different cultural backgrounds, religious backgrounds, they opposed them. चाहे वो किसी भी रिलीजन के थे, किसी भी कल्चर के थे, men, women, everyone opposed them. They came together, they fought for their freedom. उन्होंने डिसाइड किया कि विद देयर एक्शन, अब कईयों ने, देखो आपने 6th में 5th में पढ़ा होगा, कुछ अलग, कुछ रेवोल्यूशनरीज हुए, कुछ ने पीसफुल वे से उनको अपने कंट्री से कहा कि हमें हमारी कंट्री से ये चले जाएं, सो वी अडॉप्टेड डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, तो वी डिसाइडेड कि हम अपने एक्शंस के थ्रू इनको अपनी कंट्री से निकाल देंगे। मैनी ऑफ देम दे वेंट टू जेल, सो मैनी ऑफ देम फाइंड डिफरेंट वेज टू अपोज देम। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने कौन सा वे अपनाया, सत्य और अहिंसा का, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। तो रेवोल्यूशनरीज भी आए, भगत सिंह की बात करें, है ना, तो देयर वर रेवोल्यूशनरीज आल्सो, दोज हु अडॉप्टेड द डिफरेंट वेज इन दैट। सो व्हेन ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर अस, दे ट्राइड टू डिवाइड अस। उनको लगा कि इंडिया में तो इतनी डाइवर्सिटी है, रिलीजन के नाम पे, रीजन के नाम पे, तो हम इनको इजीली इनको डिवाइड कर सकते हैं। So they adopted the policy of divide and rule. उन्होंने ये करना भी चाहा, but they couldn't achieve that. वो इस चीज को अचीव ही नहीं कर सके। We stood together, we fought against them, and in 1947 we achieved the freedom. ठीक है, तो अब इसमें हम एक और बात करते हैं, the incidents of जलियांवाला बाग। जो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट था, that took place in अमृतसर। तो उस टाइम पे जो ब्रिटिश जनरल था, कैन एनीबॉडी नेम दैट ब्रिटिश जनरल? मनजोत कौर, रेज हैंड। ओके, यस मनजोत, मनजोत, तनिष्का, मैम जनरल डायर। जनरल डायर। सो उसने क्या ऑर्डर दिया? He ordered for the open fire. उस टाइम पे जो लोग थे, they gathered over there for the peaceful meeting. So many people were there. They belong to different religion. Hindus थे, Sikh थे, Muslim थे, rich थे, poor थे. They gathered there. They had gathered there for the peaceful meeting. But at that time, General Dyer gave the order for the open fire, and so many innocent people were killed at that time. They were doing a peaceful protest. They were doing a peaceful meeting. और वहां पे उन्होंने ऑर्डर दिया कि इनके ऊपर गोलियां चला दी जाए। सो मेनी चिल्ड्रन वर डाइड एट दैट टाइम। और जो ऊपर आपके बुक में पोएम लिखी गई है, दैट वाज कंपोज्ड एंड संग उस टाइम के लिए, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स की मेमोरी के लिए ये पोएम लिखी गई। एंड so many movements were being led at that time. आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की स्टार्टिंग की थी, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, so many movements were organized, so many slogans were came out, do and die, है ना,
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। तो इस तरह के स्लोगन्स भी आए, सो मेनी सिंबल्स वर यूज्ड एट दैट टाइम। हमारा जो फ्लैग था वो भी यूज हुआ, ठीक है। पहले के टाइम पे जो इंडियन फ्लैग था उसमें गांधी जी का चरखा यूज किया गया, बट लेटर ऑन आफ्टर इंडिपेंडेंस उस चरखे को रिप्लेस किया गया विद अशोक चक्र, ठीक है। सो उसमें भी कई चेंजेस आए हैं हमारे इंडियन फ्लैग में। ओके, so many people sacrifice their life for to achieve the freedom, ठीक है। एंड एट लास्ट जो ब्रिटिशर्स थे, दे हैड टू लीव द कंट्री एंड वी सेट एज अ फ्री कंट्री। नाउ अब मैंने जो आपको बताया था कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे आया, सो इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने अपनी बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में भी ट्रांसलेट किया गया है भारत एक खोज। तो इन्होंने कहा कि जो इंडियन यूनिटी है, कि जो ये लोग एकजुट होके रहते हैं, एक साथ मिलके रहते हैं, इसको किसी ने उनके ऊपर इम्पोज नहीं किया, किसी ने थोपा नहीं है, दैट इज फ्रॉम देयर इनर सेल्फ। ये जो फीलिंग आती है दैट इज समथिंग फ्रॉम देयर डीपर इनसाइड, उनके हार्ट से ये फीलिंग आ रही है कि वी आर यूनाइटेड। उनको ये एक्नॉलेज, उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया है, इस चीज को माना है। टॉलरेंस मींस दे आर एक्सेप्टिंग दिस बिलीफ कि दो वी आर डिफरेंट बट वी आर यूनाइटेड। इस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, एक्नॉलेज की है, एक्सेप्टेंस दी है। देन जो नेहरू जी थे उन्होंने एक टर्म, एक फ्रेज क्वाइन किया, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारी कंट्री को सबसे अच्छी तरह हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगर आप हमारा नेशनल एंथम भी देखो तो उसमें भी इस चीज का बारे में बताया गया। सो हु कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम? रविंद्रनाथ टैगोर। कैन यू टेल मी हु कंपोज्ड आवर नेशनल सॉन्ग? Who composed our national song? किसने हमारा नेशनल सॉन्ग कंपोज किया है? So let us watch a small video. By this you can easily understand the meaning of unity in diversity. So let's watch a small video to understand the term unity in diversity. Time all the different colors started having a quarrel with each other. First, green color started saying, I am the best color because I am the basis for all the different trees and plants. If I am not there, nobody can eat, nobody will survive. Blue color said, what are you saying? I am the color of the water, of the oceans, of the rivers, and of the sky. If I am not there, then how will practically anyone exist? Because without water you cannot stay. Red color said, well, I am the best. None of you are the best because I am the color of the sun and the moon and the stars. I am the symbol of warmth. If warmth of the sun is not there, how can anyone survive? At that point, orange said, well, I am the best because I am the color which is pervading within so many fruits like papaya, like oranges, like carrots, and I carry the most powerful vitamins. If I am not there, how will anyone survive? Purple spoke up. I am the best amongst everybody because if I am not there, how will there be variety in the colors? And how will the flowers look so attractive? And therefore, I am the best. Indigo said, forget all of you. I am the best amongst everybody because I give the contrast by which all other colors can actually manifest. And in this way, the quarreling went on. At this point, the rains started showering heavily. And the rain god spoke. Well, all of you are fighting with each other on who is the best. Let me tell you that each one of you is the best, but all of you need to come together and create a medley of colors called the rainbow. Each one will have its unique qualities and characteristics, but when they all come together, they create unity in diversity. Once upon a time, So I think the meaning of diversity and diversity is very much clear to you, and we can relate it with the present time, pandemic time. अगर हम आज की बात करें
कोविड-19 की सिचुएशन है, so many people come forward to help others, है ना? तो एट द टाइम ऑफ डिजास्टर्स, अगर हम डिजास्टर्स की बात करें, पेंडेमिक्स की बात करें, तो उस टाइम पे भी वी कैन सी द यूनिटी. सो मेनी पीपल, दोज हु बिलोंग टू द अदर रिलीजन, अदर कम्युनिटीज, दे कम फॉरवर्ड एंड हेल्प ईच अदर. आपने इसमें भी एग्जांपल देखे होंगे. ये तो प्रेजेंट डे एग्जांपल है. जब हम कोविड-19 की बात करते हैं तो कई लोग आगे आए हैं, दोज हु हेल्प द पीपल इन अ डिफरेंट वे, आइदर प्रोवाइडिंग देम मेडिसिन्स और क्लोथिंग और द फूड मटेरियल. ठीक है. तो जब हम डाइवर्सिटी की बात करें, दो वी आर डिफरेंट, बट at the time of any problem we are stand together. ठीक है. So with this your chapter is complete. Now we are going to discuss the question answers from the back exercise. So from this we are going to do question number 2nd and 3rd. Question number 1 is only for the discussion. We will discuss this and we will do only the discussion part, and for the 2nd and 3rd you are going to write the answers on the notebook, and one extra question we will do. Write down that extra question on your books. Describe how Ladakh is different from Kerala. Describe how Ladakh is different from Kerala. So from this chapter, one worksheet will be there in which 1 marks question will be there, and NCERT question answers. 3 questions you have to do on your notebooks from the chapter. So that are question number 2, question number 3, and 1 extra question. Now we are going to discuss that. First question: draw up a list of different festivals celebrated in your locality. ये first part है. So who is going to tell me different festivals that are celebrated in your locality? That is only for the discussion part. Discussion only. Yes, Prisha. Ma'am, we celebrate Holi, Diwali, and ma'am, Holi, Diwali, and ma'am, if we talk about Sikhs, they celebrate Guru Purab and all the gurus and all the festival of all the gurus, like the birthday of. So when we talk about locality, Christians हैं तो they also celebrate the Christmas. अगर Muslims हैं they also celebrate the Eid. So Holi, Diwali, Dussehra, ठीक है, गुरु पर्व है और ईद उल फितर है, ईद है. So we celebrate all these festivals. अब next question आता है, which of these celebrations are shared by members of different regional and religious communities? अब Hindus हैं, they celebrate Holi, Diwali, Dussehra. तो अगर Sikh हैं, they also celebrate Holi, Diwali along with the Guru Parvs also. They also celebrate the Guru Parv. So by this we can make a difference कि कौन सा religion, कौन से लोग कौन सा festival त्योहार मनाते हैं. But there are national festivals that are celebrated by each and everyone in our country. इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, इसमें कोई रीजन रोल प्ले नहीं करता. हम इसको एज ए मतलब यूनिटी, हम एक सारे के सारे मिलकर इन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. हर एक एरिया का फेस्टिवल अलग हो सकता है, हर एक रिलीजन का फेस्टिवल अलग हो सकता है, बट नेशनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय ईच वन ऑफ अस. ठीक है. हम यहाँ बैसाखी मना रहे हैं, किसी एरिया में ओनम मनाएंगे, किसी एरिया में गुड़ी पड़वा करके मनाएंगे, किसी एरिया में पोंगल सेलिब्रेट किया जाएगा. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर देयर. हर एक एरिया का अलग अलग है, बट नेशनल फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड बाय ईच वन ऑफ अस. नाउ द नेक्स्ट इज, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया with its rich heritage of diversity adds to our life? That we have also done when we studied this chapter. Yes, Manjot. Manjot. Ma'am, I just raised hand for the first question to answer. Okay. Avni. Ma'am, yes. Ma'am, by living in India, we got to know many faces of different languages. We got to know of different cultures, traditions, and about many villages. Okay, and there is also diversity in climate. अगर हम geographical बात करें ना, diversity in climate, तो इससे क्या होगा कि different areas का different food culture है, clothing उनका dressing sense अलग है, they do different occupation.
but when we talk about diversity, it adds curiosity in our mind, है ना. तो we try to explore new areas, है ना. इससे हमारा बहुत ही ज्यादा we are willing to learn other areas. Anyone else want to add? Okay, Prisha. Ma'am, there is diversity in the ma'am land also. Okay, diversity in the landforms. हाँ, diversity in the form of landforms. Okay. Anyone else? Okay, Manpreet. Yes, beta, you can unmute yourself. Okay, so when we talk about diversity, so it adds in our knowledge. हमारी knowledge में भी addition होता है. Excitement, we try to understand because हमें अलग-अलग लोगों के बारे में, उनके खाने के बारे में we come to know about their food, their clothing, their occupation, their religion, their culture diversity. क्योंकि अगर हम एक ही तरह की चीजों को notice करेंगे, so we feel bored, monotony हो जाएगी. So diversity adds excitement in our life. Okay, it adds knowledge in our life. Now the next question. So next question is, do you think the term unity in diversity is an appropriate term to describe India? Pandit Jawaharlal Nehru has given this coined this phrase. So do you think, पहले तो आपने बोलना, आपने इसका आंसर देना. Do you think? From my side it's yes. What about your side? आप क्या कहते हो कि जो unity in diversity है, that is appropriate term to describe India? Manyata has written yes. Very good. Now, will you please explain how? कैसे कर सकती है? Explain that also. Tanishka. Ma'am, because when the British ruled over India, then the Indians from different religions and different cultures get united and fought against them. Okay, so when we talk about And India, when any disaster is there, or like today, we in the present day, so if they come united and help each other. Okay, so in India we find cultural diversities. हमारे यहाँ पे cultural diversities भी हैं, language अलग है, religion अलग है. We also find geographical diversities also. But despite of all these diversities, we are one. हम equal हैं. क्यों हैं? Because we celebrate the same national festivals together. ठीक है? Even we fought against the British rule. चाहे हम किसी भी religion के थे, किसी भी region के थे. And in the present time, चाहे कोई भी natural disaster हो, we help each other in any natural disaster. It means जो भी ये phrase coin किया गया है, that unity is diversity, that is very much appropriate for our country. कितनी सारी डाइवर्सिटीज हैं, क्लोथिंग की सेंस में, लैंग्वेज की सेंस में, फेस्टिवल्स की सेंस में, ज्योग्राफिकल सेंस में, बट स्टिल वी आर यूनाइटेड, वी आर स्टैंडिंग टुगेदर. चाहे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ रही है, चाहे अगर हम बात करें व्हेन द पीपल अटैक्ड ऑन अस, व्हेन द अदर पीपल रूल्ड ऑन अस, जैसे ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया था. ओके, मनजोत वांट्स टू ऐड समथिंग. यस Ma'am, unity in diversity makes India the unique country from all of the countries of the world. Yes. एक ऐसा कंट्री जहां पे इतने सारे रिलीजन फॉलो हो रहे हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो उसके बाद भी हम एक हैं. बेटा आप अलग अलग फ्लावर्स ले लो, यू कैन टेक डिफरेंट फ्लावर्स, पर जब आप एक उसको एक सुई धागे से उसको करोगे तो एक पूरी प्रॉपर एक गार्लैंड बन जाती. तो इंडिया में जो लोग हैं ना, वो भी वैसे ही हैं, उस गार्लैंड की तरह, उस माला की तरह. They are just together, put together. That is unity in diversity. Now the last question कि जो ये लद्दाख है, how it is different from Kerala. So we can differentiate on the basis of first location. अगर हम location की बात करें तो जो इंडिया जो लद्दाख है, that is towards the north east में है हमारा, और जो केरला है, that is towards the south. Main religion के basis पे हम difference कर सकते हैं. लद्दाख में हमने पढ़ा था बुद्धिज्म के बारे में, इस्लाम के बारे में, एंड वी टॉक अबाउट इन केरला, वहां पे जुडाइज्म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, हिंदुइज्म भी है. सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन वी कैन. क्लाइमेट, वेरी गुड.
प्रीशा ने लिखा है क्लाइमेट के बेसिस पे, तो जो लद्दाख है वहां का बहुत एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट है, केरला का हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है। फूड, लद्दाख के लोग क्या खा रहे थे, क्या खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट्स, है ना, मिल्क एंड एनिमल प्रोडक्ट्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो जबकि हम केरला में बात करें वहां पे राइस कल्टीवेशन भी है, वहां पे स्पाइसेस भी हैं, ठीक है, कोकोनट प्लांटेशंस भी हैं वहां पे। अगर हम बात करें फेमस, लद्दाख इज फेमस फॉर पश्मीना वूल, whereas Kerala is famous for the spices. Kerala famous for spices. So we can differentiate occupation. लोग क्या काम करते हैं, लद्दाख में लोग they rear the sheep, goats, उनको rearing करते हैं, उनको herding and rearing of animals। यहाँ पे rice cultivation है, spicing की